अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। मुल्क में आम इंतखाबात 2024 मुकम्मल हो गए हैं जी, और अब हुकूमत साजी का मरहला शुरू हो गया है जी। और इस हुकूमत साजी के मरहले में वफाकी हुकूमत भी अभी जो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है वो एक टेबल पे ही बने, अगर सब मिल के ही हुकूमत बनाए तो ही चल भी सकेगी और तो ही कामयाब भी नज़र आ रही है। लेकिन पंजाब जो है ये एक ऐसा सूबा है, पाकिस्तान का मुल्क का सबसे बड़ा सूबा भी इसे कहा जाए तो इसमें कोई कुछ बात गलत नहीं होगी। पंजाब में हुकूमत पिछले ज़्यादा पीछे नहीं जाते, पिछले 5 सालों का भी अगर टेन्योर देखते हैं तो पंजाब में 4 वज़ीर आला आए हैं जी। और उन 4 वज़ीर आला में सबसे पहले उस्मान बुज़दार साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से मुंतखब किए गए या मुसल्लत किए गए। अल्फाज कौन सा ज़्यादा उनके लिए सूटेबल है ये आप खुद देख लें जी। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब के बाद कुछ अरसे बाद 2022 में जी हमजा शहबाज साहब आ गए। हमजा शहबाज साहब के बाद थोड़ी देर हमजा शहबाज साहब रहे हैं, उसके बाद आ गए जी परवेज़ इलाही साहब। परवेज़ इलाही साहब की भी खिदमत पंजाब में अच्छी हैं और बहुत ज़्यादा है, उनको भी पसंद किया जाता है। लेकिन परवेज़ इलाही साहब का वो वज़ारत आला का जो थोड़ा सा वक्त था, असम्बली खुद तहलील कर दी गई उनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से या उनकी जमात की जानिब से मिल के असम्बली तहलील कर दी गई और उनका वक्त भी ख़त्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे आया निगरान सेटअप। उस निगरान सेटअप ने भी एक अच्छा वक्त यहाँ पे निकाला, काफ़ी 1 साल से ज़्यादा का टाइम निकाला। और उस 1 साल से ज़्यादा के वक्त में निगरान सेटअप ने जो किया ये भी पूरे पंजाब को पता है, पूरे लाहौर को पता है, पूरे पाकिस्तान को भी इनफैक्ट पता है जी। तो आज अभी इस वक्त जिस हल्के में मौजूद हूँ ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब का हल्का है जी, PP 164, जहाँ से मियाँ साहब एक अच्छी भारी लीड के साथ जीते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे क्या सूरत हाल है जी, अवाम क्या चाहते हैं कि कैसा और किस तरह का वज़ीर आला यहाँ पे पंजाब में आए और लाया जाए, आज के प्रोग्राम में अवाम से ही जानते हैं। सर कैसे हैं, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है। सेहत भी ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर वोट किसे दिया था सबसे पहले ये बताएं? हमने नून लीग को दिया। दोनों वोट? जी ठीक है। वज़ीर आला किसे देखना चाहते हैं पंजाब का? शहबाज शरीफ होना चाहिए। अच्छा, हाँ जी। क्यों? ये सारे काम उन्होंने किए हैं, ये रोड उन्होंने बनाया, जब से ये आए सारा काम इन्होंने किया। ये रोड इतना टूटा हुआ था, सारा इन्होंने ठीक किया ये। हाँ जी, जब से ये आए हैं ना सारा काम इन्होंने किया जी। इनके होते हुए हमें बहुत सहूलतें होती हैं, महंगाई कम करते हैं, पेट्रोल सस्ता कर देते हैं, हर चीज़ जो है ना ये कंट्रोल करते हैं। अगर नून लीग ही वज़ीर आला किसी और को बनाए, मरियम को बना देते हैं या हमजा को बना देते हैं? जिसे मर्जी बना दे, हम नून लीग के साथ हैं। हमजा का दौर थोड़ा सा आया था ये पिछले 5 सालों के दरमियान, थोड़ा सा दौर, वो कैसा था? बहुत अच्छा दौर था। अच्छा था? हाँ जी। आप कह रहे हैं अच्छा था? हम चाहते हैं हमजा शहबाज हो, मियाँ वज़ीर। कैमरे में फ्रेम हमारा बड़ा टेढ़ा आ रहा है, आप नीचे आ जाए, मुझे भी ऊपर आने दें। कैसे अच्छा था? नहीं, उसके जो है ना काम भी अच्छे हैं। मियाँ शहबाज शरीफ यही हो, हम चाहते हैं वो आ जाए, ठीक है। या मरियम नवाज भी आ जाए, वो भी अच्छी है। और हमजा का दौर कैसे अच्छा था पिछला? टाइम मिला ही कब है, 1-1.5 माह का टाइम, उसमें क्या अच्छा होना है? टाइम 1-1.5 माह के टाइम में भी नहीं, पूरे, मैं बताता हूँ आपको बड़ी मजेदार बात जी। 1-1.5 माह के टाइम में, मैं मॉडल टाउन में रहता हूँ मुझे इसलिए पता है जी, 1-1.5 माह के टाइम में पूरे मॉडल टाउन को बताया जाता था जी सुबह के CM साहब दफ्तर जा रहे हैं, फिर शाम को बताया जाता है CM साहब दफ्तर से वापस आ रहे हैं। पूरा मॉडल टाउन बंद कर दिया जाता है। मेरी बात सुनो, जब CM ड्यूटी पे जाएगा उसने तो जाना ही जाना है ड्यूटी पे। तो वो ड्यूटी जो लगी है, CM जो है उसने सुबह भी जाना, शाम भी जाना। लेकिन पूरे मॉडल टाउन को बता के जाता था। लेकिन पता बात क्या है, लेकिन अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं मिल सका क्योंकि उसको टाइम ही नहीं मिला। 1-2 माह का टाइम, वो टाइम तो नहीं है ना उसमें। तो बाद परवेज़ इलाही वाला वो भी ठीक था, कहते हैं अच्छा था, ठीक है। हाँ, और जो अपना जो है ना जो वज़ीर आला नेक्स्ट गुजरे हैं वो भी बहुत अच्छा काम। मोहसिन नकवी ने बहुत मतलब अच्छा जो है वज़ीर आला गुजरे हैं, वो भी अच्छे काम किए हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है, हम मानते हैं उसको, बहुत ज़बरदस्त काम किए उसने। मुझे ये बताएं, इसके अलावा शहबाज शरीफ के अलावा अगर कोई वज़ीर आला आए यहाँ से तो कोई एतराज़ नहीं है? क्योंकि मैं इस वजह से आपसे पूछ रहा हूँ, ये आपके हल्के के हैं जी मियाँ साहब, आपने अपने हल्के में उनको इतनी लीड से जिताया जितनी लीड से और कोई नून लीग का जीता नहीं। 4 दफ़ा इधर से जिताया है इंशाल्लाह। सर बड़ी लीड से, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कामयाब करवाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी इंशाल्लाह। यानी आप चाहते हैं कि वो वज़ीर आला बने? जी बिल्कुल शहबाज शरीफ, लेकिन कोई और भी बन जाए तो मसला नहीं? नहीं, शहबाज शरीफ कोई भी हमजा शहबाज हो जाए, ठीक है। अच्छा जी सर, शेर वोट किन्हों दिता जी? शेर ने। अच्छा, वज़ीर आला किन्हों देखना चाहते? शहबाज शरीफ। पंजाब में ना सर, नून लीग चाहे तो अपनी हुकूमत बना सकती है, अकेली ये जमात ऐसी है जो अपनी चाहे भी तो अपनी हुकूमत बना सकती है। क्योंकि अभी सूरत हाल ऐसी है कि आज़ाद भी बहुत जीते हुए हैं। सूरत हाल ये है कि वफाक में भी देखे ना, अभी तो अगले मिनट का नहीं हम कुछ कह सकते क्या हो जाएगा। अभी जो भी फैसले हैं अगले मिनट में भी तब्दील हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हुकूमत बना सकती है अपनी। अगर हुकूमत बना ले, वज़ीर आला कौन? शहबाज शरीफ। अच्छा, अगर शहबाज शरीफ PP की सीट छोड़ देते हैं, NA की सीट रख लेते हैं, फिर
शहबाज शरीफ काने की सीट नहीं छोड़ सकते वो जी। है ना उसके पास 2 पीपी काने की सीट मैं कह रहा हूँ काने की बड़ी सीट रख लें, अगर छोटी छोड़ दें फिर तो वज़ीर आला नहीं बन सकते। तो मरियम आ जाए, हमजा आ जाए, मरियम आ जाए, हमजा आ जाए, जो भी आ जाए जी। सपोर्ट तो उन्होंने करनी है ना। वज़ीर आज़म किसे देखना चाहते हैं? नवाज शरीफ। अगर अच्छा नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होना चाहिए, वज़ीर आला शहबाज शरीफ होना चाहिए बस। अगर वो बिलावल वज़ीर आज़म बन जाते हैं? नहीं हमारी चॉइस नहीं है उसकी, पंजाब में नवाज उसका नहीं शरीफ है। अब ना बिलावल ना वो दूसरा इमरान खान, सिर्फ शेर शहबाज। हाँ, तो सरबानी नहीं ला सकता। पंजाब में ठीक है, मियाँ साहब ठीक है। टांग जाएंगी। वज़ीर आज़म जेड़ा मर्जी होवे, लेकिन जेड़ी बेरोजगारी है इन्हू पहले खत्म किया जाए। बिल्कुल। मैंने कहा ऑपोजिशन की भी राय ले लें आप। हाँ जी। अच्छा जी, ऑपोजिशन की भी राय ले जी, जी। ऑपोजिशन साथ काम जो है ये जो गलियां बनानी, सड़कें बनानी, ये बलदियाती इदारों का काम होता है, मियाँ साहब का काम नहीं है। मियाँ साहब का ये मुंह बोलता काम पड़ा हुआ है। ये सामने आपके मार्केट है, ये पिछले 10 साल से बंद पड़ी हुई है। पिछले 10 साल से ये मार्केट बंद है, ठीक ये है। आपका बहुत बड़ा मसला है काना का, ये मैंने भी कुछ 10 दफ़ा देखा है ये मसला, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। उसके बाद ये जो सड़क बनाई है ना, जैसे भाई साहब कह रहे हैं, तो ये नकवी साहब ने बनाई है और नकवी साहब का अच्छा काम था। निगरान आए हैं, ज़्यादा टाइम लगा लिया है, लेकिन उन्होंने जो काम किए हैं बहुत अच्छे किए हैं। हॉस्पिटलाइजेशन में भी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो ये भी काम उन्होंने बहुत अच्छे किए हैं। जो बात मानने वाली है वो हम मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, ठीक है। तो रही बात, मियाँ साहब को चाहिए कि अपने घर से अलावा भी जो है ना किसी को सीएम बना लें, प्राइम मिनिस्टर बना लें। और भी इनके वर्कर हैं, देख लें, ख्वाजा साद रफीक देख लें, बेचारे हार गए हैं, लेकिन उनका भी हक बनता था, ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊं, ख्वाजा साद रफीक साहब को मैं ऑन कैमरा सल्यूट करना चाहूंगा जी। सर वो क्या आला ज़रफ़ी उनकी जी, उन्होंने कितनी खूबसूरती से अपनी हार डिक्लेयर की है। अच्छा एक बात बताऊं आपको, अच्छा एक बात है, अगर वो डिक्लेयर ना करते, ट्विटर ना एक ट्वीट ना करते, तो वो भी विन हो जाते डेफिनेटली विन हो जाते यार। और उनकी गलती ये हुई है, उनसे गलती ये हो गई है कि उन्होंने आपको एक ट्वीट कर दिया और उन्होंने अपनी हार को एक्सेप्ट कर लिया, वरना ख्वाजा आसिफ जिस तरह से हार रहा था ना, वैसे ही इन्होंने भी विन कर जाना था। यही तो इशू और इसमें ये हार रहा है तो वो भाई पीटीआई ठीक है, जीत रहे हैं तो अच्छी बात है। नून लीग वाला को जीत रहा तो ये धांधली है। नून के ऊपर तो धांधली शुरू से ही चलती आ रही है ना। सर मैं आपको बताता हूँ, 2018 में भी ये हुआ है, 2018 में भी नून लीग वालों ने कहा धांधली थी। ये भाई आपकी ये उनकी हार ये नहीं पता है, बात धांधली है। उनकी नहीं है। ये जो धांधली करने वाले हैं ना वो कर गए हैं। रात 12 बजे के बाद यहाँ पे हमने सिस्टम देखा यार, आप गाना में आते यहाँ पे, आप लोग तो मौजूद नहीं, सिर्फ एक मीडिया की गाड़ी यहाँ पे मौजूद थी और उनको भी यहाँ पे अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, ठीक है। जो काम रात 12 बजे के बाद होता है ना, जो वोट बाद में पड़ते हैं रात 12 बजे के बाद, उनके साथ रिजल्ट जो है ना डिफरेंस। साल से हमें बात माननी पड़ेगी, जैसे हमारे मुल्क में गैर कानूनी काम होते हैं, गलत चीज़ें होती हैं, वैसे ये भी हमारे मुल्क का एक दस्तूर है सर, हर दफ़ा होता है। 2018 में नहीं हुआ, अच्छा मैं माजरत के साथ जी 2018 में नहीं हुआ, 2018 में भी सर ऐसे ही है, ऐसे वोट रुके हैं, रिजल्ट रुके हैं, सॉरी। सिस्टम होना चाहिए, रिजल्ट टाइम से आने चाहिए, एक सिस्टम बना लेना। ये कितने हल्के थे जी 2018 के, मुझे अभी जुबानी याद है, कितने हल्के थे जहाँ से नून लीग जीत रही थी, रिजल्ट रुके हैं, थोड़ी देर बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई। कह रहा हूँ ये डेफिनेटली यही हुआ है, हम नहीं एतराज़ कर रहे इसके साथ, हम इसके साथ एतराज़ नहीं कर रहे हैं। आप एक और चीज़ मानेंगे इस चीज़ के ऊपर, आप चेक कर लें, बहुत से हल्कों की जो है लिस्टें देख लें आप। जो यूथ का बच्चा जिसने पहली बार वोट डालना था ना, मेरा भांजा है, मैं आपको तो घर से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2 भांजों के पहली बार वोट बने हैं, एक 18 साल का है, एक 20 साल का है। फर्स्ट टाइम उन्होंने वोट कास्ट करना था और एक का समनाबाद बन गया, दूसरे का मिस्त्री शाह में बन गया। और हम लोग पैदाइश ही यहाँ के हैं। मैंने अपना पिछला वोट नून लीग को दिया यार, मैं क्यों कहूँ आपको, ठीक है। अब नहीं दे रहे यार, घर की जागीर, अब आप अपनी पार्टी। आप सर वजीर आला किसे देखना चाहते हैं पंजाब का? सर वजीर आला आप देखते हैं पहले होता क्या है दोनों पार्टियों की। अच्छा सारी बातें छोड़ देते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इंडिविजुअली ये जो आपसे जिस पार्टी से आपको मोहब्बत है या वोट आपने दिया, इंडिविजुअली वो पार्टी अगर आगे है, वजीर आला किसको देखना चाहते हैं? उस्मान बुज़ार जैसा वजीर आला अफोर्ड कर लेंगे आप? सर अगर तो पीटीआई गवर्नमेंट बनाती है, कल को अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं कि परवेज लाई बाहर आ जाए, तो परवेज लाई होना चाहिए। जबरदस्त, हाँ ये अच्छी ऑप्शन है जी। शुक्र है आपने उस्मान बुज़ार ने कहा सर, मैंने आपसे यहाँ पे ऑन कैमरा एतराज कर लेना था। वो गलत है, जो गलत था। मियाँ असलम इकबाल डेफिनेटली बेस्ट चॉइस है, अगर वो पीटीआई से बनाता है। परवेज लाई अच्छी है जी। शुक्र है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी ये बात मानने के लिए तैयार हैं कि उस्मान बुज़ार वाला फैसला थोड़ा गलत था, पंजाब के लिए तो था गलत। मैं ऑन कैमरा ये बात खुद बहैसियत साफ़ी बता रहा हूँ जी, मेरी नज़र में वो फैसला गलत था। खैर छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है जी आपसे। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद।
N123 काना, ये है जी मियाँ शहबाज शरीफ साहब का हल्का, वहीं पे भी मौजूद हैं। मजीद कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं जी। हजरत कैसे हैं, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत भी ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बताएं जी, वोट किसे दिया है आपने? वोट तो हम नून लीग को ही देते हैं। अच्छा ठीक है। नून लीग वफाक में हुकूमत बना पाए या नहीं, इसका हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पल पल सिचुएशन चेंज हो रही है। 1 मिनट बाद क्या सिचुएशन होगी मुल्क में हमें नहीं पता, लेकिन सूबे में नून लीग अपनी हुकूमत बना सकती है। सूबे में सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है जी, और अपनी हुकूमत भी बना सकते हैं। थोड़ा सा खींचातानी करनी पड़ेगी और सूबे में इनकी हुकूमत बन जाएगी पंजाब में। आपको लगता है पंजाब में हुकूमत बनाएंगे ये नून लीग वाले? हाँ, लगता तो है क्योंकि अक्सरियत इनकी है। ठीक है। अगर पंजाब में हुकूमत अपनी बनाते हैं, वज़ीर आला किसे देखना चाहते हैं आप? रियाला तो मैं कहता हूँ शबाशी भी आए, वो अच्छा। बेहतर इधर के हल्के के मामला जानता है और है। काम भी वो अच्छे करते हैं। ठीक है। उसमें सर अब 2 चीज़ें हैं, शहबाज शरीफ या अपनी एनए की सीटें छोड़ेगा या अपनी एमपीए की सीट छोड़ेगा। एमपीए की छोड़ता है तो वज़ीर आला नहीं बन सकता, एनए की छोड़ता है तो वज़ीर आला बन जाएगा, ऊपर कोई वजारत नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो शहबाज शरीफ के अलावा अगर वो मरियम को या हमजा को वज़ीर आला बनाते हैं, फिर चलो मरियम पर ठीक है। ठीक है। हाँ, मरियम ठीक है। आपको लगता है वज़ीर आला पंजाब के तौर पे मरियम नवाज चल पाएंगी? बहुत वर्क किया है उन्होंने और मेहनत भी की है। क्या मेहनत, क्या तो मालूम है कि वर्करों में आती जाती है और सबके हाल को बेहतर समझती है। और हमजा भी बेहतर है, बहुत बेहतर है। वो हमजा थोड़ी देर के लिए बने थे, क्या किया उन्होंने? वो तो खींचातानी में रहे, वो सियासी मामलों में उलझे रहे, वो काम करने नहीं दिया गया। तो अभी भी सर जो हुकूमत बनेगी उसमें खींचातानी तो बहुत होगी, जिस तरह की हुकूमत बनने जा रही है। जो हालात है वो तो बिल्कुल ये नजर आ रहे ग्राउंड पर। बिल्कुल। तो हम तो मियाँ शहबाजी से मुबारकबाद देते हैं और हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि काने के काफ़ी काम होने वाले हैं। बहुत होने वाले हैं। पीछे छोटी गलियों वाले वो आपके वर्कर हैं, और वर्कर तो नहीं वोटर हैं, क्योंकि वो सामने नहीं आते। तो इधर छोटी गलियों का काम होना चाहिए। ये देखो, ये सारा काम होने वाले हैं। तो मजीद रिक्वेस्ट करते हैं कि ये काम कराएं। बिल्कुल कराने चाहिए जी। बिल्कुल। ये आप बताएं सर, अपने हल्के के मसाइल आप बताएं। ये आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, हम आपके पास आए हैं, हमारा काम अपनी जगह, लेकिन आपके हल्के के मसाइल सबसे पहले हैं जी, आप वो जरूर बताएं ताकि वो हल हो पाए। इधर स्कूल है बच्चियों का, वो उधर भी कोई माहौल अच्छा नहीं है बच्चियों के साथ की तलीम का माहौल बहुत ख़राब है। मतलब शहबाज शरीफ को अपने हल्के में मेहनत करने की ज़रूरत है। सर कैसे हैं, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। वोट किसे दिया था जी? नून लीग को दिए। वज़ीर आला सर किसे देखना चाहते हैं? दोनों वोट आपने नून लीग को दिए हैं? दोनों दिए। ठीक है। शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ को। अगर शहबाज शरीफ नहीं बनते वज़ीर आला, फिर आपको क्या लगता है? देखें, एक पिछला जो दौर रहा है, ज़्यादा पीछे नहीं हम जाते, पिछला जो एक दौर रहा है ना, इसमें 4 वज़ीर आला आए हैं। वो चारों क्या क्या करके गए हैं सबको पता है। सबसे पहले तो उस्मान बुज़दार साहब, मेरे मुंह पे चुप लग जाती है उनका नाम लेके, मैं खुद कह रहा हूँ जी, क्योंकि मुझे उनका कोई काम नज़र नहीं आया इस मुल्क, इस सूबे में। सूबे को लावारिस छोड़ दिया गया था उनके दौर में, हम सबको पता है, हम यहाँ पे रिहायशी हैं, रहते हैं। दूसरे नंबर पे आ गए जी हमजा शहबाज, थोड़ी देर के लिए आए, ठीक है। सुबह जाते हुए पता लगता था दफ्तर जा रहे हैं, आते हुए पता लगता था दफ्तर आ रहे हैं, प्रोटोकॉल बस नज़र आता था। हमजा शहबाज साहब अपने मामलात में उलझे रहे। उसके बाद आ गए जी परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने एक अच्छा थोड़ा टाइम निकाला, लेकिन खुद ही अपनी हुकूमत तहलील कर दी, अपनी असम्बली तहलील कर दी, अपनी हुकूमत खुद ही हाथ से छोड़ दी जी। उसके बाद है मोहसिन नकवी साहब, पूरे सूबे को पता लग गया कोई वज़ीर आला आया है, कोई वज़ीर आला आया है, और सूबे को पता लगा कि सूबे में जान आई है। जो पिछले 5 साल में 10 साल में नहीं हो पाया, वो 1 साल के अंदर उन्होंने यूँ करके दिखाया जी। आप कैसा वज़ीर आला चाहते हैं अब? या तो शहबाज शरीफ साहब आ जाए या मोहसिन नकवी को फिर लगा दें। मोहसिन नकवी तो नहीं अब लग सकते दोबारा। आपने तो पूछा है ना, आपने सवाल किया है ना। नहीं बिल्कुल आपकी राय होनी चाहिए, यानी मोहसिन नकवी जैसा वज़ीर आला होना चाहिए। जी ऐसे होना बिल्कुल ऐसे मोहसिन नकवी जैसा। या शहबाज शरीफ साहब हों खुद, तो यहाँ ऐसा कोई वज़ीर आला लगा दें जो काम करने पढ़ा लिखा हो, और सब स्कूलों की जो है ना बच्चियों का मामला है या बच्चों का मामला है, मुस्तकबिल का है, जो बच्चों को पढ़ने का है, वो आसानियाँ पैदा फरमाए। अच्छा ठीक है। और जितने भी ये स्कूल हैं उनको देखा जाए, हॉस्पिटल हैं हमारे, जहाँ पर लोग डॉक्टर कुताहियाँ करते हैं, कोई गरीब बच्चा लेकर, ये पीछे अस्पताल की बड़ी कंप्लेनें हैं। हाँ इसकी बहुत कंप्लेनें हैं। कोई चला जाता है वो देखते नहीं है, रात को तो अक्सर नहीं ना देखते हैं। रात को जो भी चला जाता है मरीज़ लेकर, उसको कहते हैं उधर बैठ जाओ, डॉक्टर साहब खाना खा रहे हैं जी, उधर लेडीज़ वार्ड में ले जाएँ, जेंट्स में ले जाएँ, मरीज़ के साथ जी एक बंदा जाएगा जी, उसको उठा के ले जाना पड़ता है। कई दफ़ा जो कोई लोग ऐसे देखे हैं वो गेट के बाहर ही जो रोक देते हैं उन लोगों को, वो ये डॉक्टर साहब फारग नहीं है। बिल्कुल ऐसी सही कह रहे हैं आप। चलें जी, अल्लाह करे कोई बेहतर वज़ीर आला इंशाल्लाह। शुक्रिया। हजरत कैसे हैं, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है? आप सुनाए? ठीक है जी। हुक्म। वोट किसे दिया आपने? शेर को दिया था। दोनों जी। ये शेर का गढ़ है, इतने शेर को वोट मिले हैं, तो वो आज़ाद उम्मीदवार कैसे 48,000 वोट ले गई? ये तो मैंने जिन्होंने किया उनसे पूछे, मैंने तो वोट डाला है शेर को,
मेरे अजीज़ों कारब ने भी शेर को ही वोट डाला है। अच्छा, आज़ाद तो पे तो हम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते जिन्होंने किया। तो हम भी नहीं लगा सकते, हमने देखा तो नहीं ना। पसे पर्दा देखे ना, एक रिजल्ट आना चाहिए रात के 12 बजे तक, 11 बजे आ जाए, सुबह तक आ जाए। आज तीसरा दिन हो गया, अभी तक रिजल्ट ही नहीं कंप्लीट हुए। आपके हल्के का आ गया? आपके हल्के का तो फौरी उसी रात, पहली रात कंप्लीट हो गया। पूरे पाकिस्तान से तो नहीं ना आए। ये कोई मिसाल के तौर पर ट्रांसपोर्ट हर जगह पे चली जाती है, हेलीकॉप्टर चले जाते हैं, हर चीज़ चली जाती है हर जगह पे। नून लीग के सपोर्टर हैं? जी। तो आप ये अपने खिलाफ बात कर रहे हैं, आपको पता है नून लीग के खिलाफ ये बात जा रही है? नहीं, खिलाफ क्यों जा रही है? उनको देखो ना क्या अक्सरियत उनको मिल रही है। अभी भी उनको अक्सरियत लेने की मिले, इसी वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा। जिन्हों को तो वोट मिल रहे हैं, जिन्हों को वोट मिले हैं नून लीग के, उनके रिजल्ट क्या है? उनको हरा दिया कई सीटों पे आपने। सर मेरी बात सुने, मैंने यार मीडिया शामिल है साथ इनको। नहीं, ये देखें, ये एक बेबुनियाद सा इल्जाम है। अच्छा, ये बात छोड़िए आप, ये हमारा नहीं, टॉपिक ये नहीं है। ये बात देखें ना, आप सर्वे कर रहे हैं ना, आप कर रहे हैं ना, पहले भी किया था ना। लोगों को आपका मालूम नहीं किसकी किसरियत है, किसकी थी, तो आप बयान करें। मेरे से ये हल्का नून लीग का था जी, जब मैंने जो सर्वे किया वो नून लीग का था। लेकिन एक बात है ना हजरत, हल्का बहुत बड़ा होता है। हम खड़े हुए एक यूसी में, एक जगह पे, इतनी सी जगह पे, यहाँ पे नून लीग का वोटर, पूरे हल्के में नून लीग के अलावा कोई नहीं, हम नहीं कह सकते। नहीं, मैंने वो लाहौर जाके भी देखा है, नून लीग की नजर आई है हर तरफ। वही हमें नजर आती है। मैंने शेखुपुरे जाके देखा, उधर भी यही थे। मैंने वो डस्का जाके देखा, उधर भी यही थे। चलें वही हो। मैंने सियालकोट जाके देखा है। मैं जिधर जिधर गया हूँ वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लोगों को देखा ना, गलियों मोहल्लों में, रोडों पे बैठे हुए, लोगों से बातें करते हुए। कसूर गया हूँ, उधर से भी पूछा है। तो इसका मतलब है कि नून लीग है। ठीक है, अब असल बात की तरफ आते हैं जी। अगर सूबे में नून लीग अपनी हुकूमत बना लेते हैं अक्सरियत के साथ, वज़ीर आला कौन होगा? आप क्या समझते हैं, होगा कौन और होना कौन चाहिए? शहबाज शरीफ को होना चाहिए। एक्टिव वज़ीर आला है, काम बहुत करवाता है, तरक्याती काम बिला तफरीक करवाता है। हर इंसान के लिए वो एक जैसा चलता है। किसी के लिए ये नहीं है कि ये कौंसलर या नाज़म या वाइस चेयरमैन या कोई भी MP MNA उनको भी फंड देता है, उधर भी तरक्याती काम करवाता है। और ये जो मैं इस वक्त जिस जगह पे खड़ा हूँ ना, ये 120 फुट सड़क उसी ने बनवाई है। ये पसमानदा इलाका था। इधर एक गाड़ी एक सड़क पे गुजरती थी, दूसरी गाड़ी आती तो आधी मट्टी इधर उड़ती थी, आधी उधर उड़ती थी। आप देखो कितना अच्छा रोड है। ये मैं इंशाल्लाह ये मेट्रो भी आगे तक लेके जाएंगे। इनने कहा है ना, जो कहते हैं उसके मुताबिक वादा पूरा, आगे कसूर तक इंशाल्लाह। उम्मीद है। अल्लाह हाफिज़, मेहरबानी। सूबे में आप चाहते हैं शहबाज शरीफ आए? अगर मरियम आ जाती है? मरियम अभी मच्योर नहीं है इतनी, तो शहबाज शरीफ तो मच्योर है ना। नवाज शरीफ हो जाए या शहबाज शरीफ, ये तो मच्योर है। इन्होंने तो अगर हमजा आ जाता है? हमजा भी वही है, सेम टू। शहबाज शरीफ आना चाहिए। हाँ, कैसे हैं जी आप? हाँ जी, ठीक। हाँ जी। वोट किसे दिया था? शेर को। अच्छा, शेर को। क्या वजह? बेटा क्या मसला है? इधर आ जा, आगे तू आ जा। अच्छा, कैसे हैं जी, खैरियत से? हाँ जी। सेहत भी ठीक है? हाँ जी। वोट किसे दिया था? शेर को। शेर को वोट दिया था। अच्छा, वज़ीर आला किसे देखना चाहते हैं? शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ को। क्या वजह? काम करांदा सही। की काम कराया? सारे काम ही उन्हें करवाए जिन्हें वज़ीर आला होंगे। हाँ जी। अच्छा, सारे काम वज़ीर आला होंगे, शहबाज शरीफ ने कराए ने। कदों की गल कर रहे हो? 13 तो 18 सारे करन दे जिन्हें तक मेरी 50 साल उम्र है। अच्छा, जे शहबाज शरीफ वज़ीर आला नहीं बनते, आपकी MP की सीट छੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਦੀ सीट रखते हैं, फिर बनना ही उन्हें वज़ीर आज़म। वज़ीर आज़म? अच्छा, अब वज़ीर आला जे सीट छੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, मरियम आंदी है, हमजा शहबाज आंदा है, नहीं शहबाज नहीं बन सकते। वो नहीं बन सकते। नहीं बन सकते। शहबाज शरीफ जे बन गए फिर फर्ज करो वैसे ना शहबाज शरीफ बनना है। शहबाज शरीफ बनना चाहिए जी। शहबाज शरीफ साहब के हल्के के अवाम तो शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आला देखना चाहते हैं। ना मरियम पे वो इत्तेफाक कर रहे हैं जी, ना हमजा शहबाज पे इत्तेफाक कर रहे हैं, और ना ही किसी और पे इत्तेफाक कर रहे हैं। शहबाज शरीफ को ही वज़ीर आला देखना चाहते हैं पंजाब का। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद मज़ीद ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी करेंगे। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मज़ीद कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी, इनसे भी पूछते हैं, जानते हैं, बात करते हैं। सर कैसे हैं, खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वोट दिया था? हाँ जी। वोट किसे? नवाज शरीफ को। मतलब नून लीग को? हाँ जी। दोनों वोट? हाँ, दोनों ही, छोटा बड़ा। यानी शहबाज शरीफ को जिताने में एक वोट आपका भी है? हाँ, ठीक है। वज़ीर आला किसे देखना चाहते हैं पंजाब में अगर नून लीग अपनी हुकूमत बना लेती है? तो मैं सर वज़ीर आज़म नहीं पूछ रहा, क्योंकि अभी तो अगले मिनट का भी नहीं पता क्या हो सकता है। पंजाब में एक्सपेक्टेड है कि नून लीग अपनी हुकूमत बना ले बगैर किसी की मदद लिए। वज़ीर आला किसे देखना चाहेंगे? मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को।
नवाज शरीफ या सॉरी हमजा शहबाज या मरियम नहीं? नहीं, उन दोनों को नहीं। जो है ना इश्क है वो मोहम्मद मियां नवाज शरीफ से है, लेकिन जो पंजाब का वजीर आजम वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, दोनों भाई जो ये हों। ठीक है, वजह क्या है? बस हमें इनकी मोहब्बत है, ये जो गुर्बत है ना इसको ख़त्म कर देते हैं। गुर्बत से बहुत जो 5,000 रुपये का सौदा आता था ना वो अब 20,000 का भी नहीं आ रहा। ये तो ऐसे ही है। पेट्रोल कहाँ 60 रुपये छोड़ के गया था वो, अब कहाँ वो 270-75 अभी फैक्ट्री से आए तो दिलवा के आए तेल उधर से। जलील किया हुआ इन लोगों ने। लेकिन देखिए ना, ये तो कौमी मसला है महंगाई। तो अगर वफाक में हुकूमत किसी और की हो जाती है, पंजाब में शहबाज शरीफ की आ भी जाएगी, तो शहबाज शरीफ महंगाई को लेकर तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। नहीं करेंगे क्यों नहीं, हमें यकीन है उसके ऊपर कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आएगा तो सब कुछ सेटिंग हो जाएगा। नवाज शरीफ? हाँ, मियां मोहम्मद नवाज। यानी आप जा रहे हैं वजीर आजम आए नवाज शरीफ? हाँ, हम चाहते हैं। अच्छा, नवाज शरीफ को वजीर आजम भी देखना चाहते हैं जी। ये तो आपकी मोहब्बत जायज़ है। इधर आप किधर भाग गए? ये एक पहुंच गया, नवाज शरीफ ने देखना चाहता। आ जाए, इधर आए जी, इधर आए। कैसे हैं सर, खैरियत से? हाँ जी, ठीक सर। ठीक है आपकी? हाँ जी। आपकी वोट किसे दिया था? शेर को। दोनों वोट? दोनों। क्या वजह है? अच्छे बंदे ने, नाले उन्होंने हल्का है, पिछले बार भी वो जीते, यार भी वो जीते ने। तो हर दफा वजीर आला किनू देखना चाहते हो पंजाब का? नवाज शरीफ ने। अच्छा, हाँ जी। वो क्यों? आ रोड बड़ा खराब सी, 5 साल तो जलील होंदी सी दुनिया, उन्होंने आने तो पहले ही हो गया। गलियां खराब सी, वो भी काफी अद्धा करना सही हो गया है। बाकी काम मैंने गल दसो जारी ने ਇਹ ਰੋਡ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਵੇਖਣਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। है से काम होना जी। नहीं, एक रोड आ जाए, इधर आए हजरत, एक रोड बनाया हमने, एक पूरे पंजाब दा एक नहीं बनाया। वैसे तुसी तो इस रोड नून लीग ने, जो रोड नून लीग ने बनाए, और किसी ने बनाए। ठीक है, इधर 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 ही। कैसे हैं, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्या बात करना चाहते हैं सर? पहले मैं आप अपनी बात कर लें, फिर उसके बाद बताऊंगा सवाल के। बात ये है कि ये सड़कें वगैरह जैसे आप सवाल कर रहे हैं जी, कि अगर ये रोड किसी ने बनाया तो क्या आप वज़ीर आला या वज़ीर आज़म उसको देखते हैं? ये कोई भी हुकूमत हो, ये पब्लिक के जो काम है ये उसने करने ही होते हैं। ठीक है, ये नीड है। ठीक है, उसके बाद ये है कि हम लोग जो है हमने एक ख़ास एक सिनेरियो बनाया हुआ है कि जी एक ख़ानदान है या जो चलते आ रहे हैं, वरासत दर वरासत जो आ रही है उसको हम देखते हैं कि जी ये हमारा वज़ीर आज़म है, तो आगे इसका बेटा भी वज़ीर आज़म होगा, उसका फिर आगे उसका बेटा भी वज़ीर आज़म होगा। ठीक है, हमारे ज़हन में एक चीज़ बैठ गई हुई है कि ये बादशाहत का निज़ाम है। ठीक है, हाँ जी सर। जो भी अवामी नुमाइंदा होता है उसे ये काम करने चाहिए, और वो जो भी होता है वो करता है। बुज़दार साहब ने क्यों नहीं कुछ किया? बुज़दार को बस उसका जो अपना इलाका है वो भी बुज़दार का तो वैसे ही है, उसमें भी उसने काम नहीं किया। वो जिस काम के लिए आया था उसको ये कहा गया था कि तुमने बोलना कुछ नहीं है, कहना कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए उसने कुछ भी नहीं किया। मेरे पूछने का मकसद यही है कि ये बुज़दार साहब जैसा कोई वज़ीर आला अफोर्ड कर सकते हैं हम पंजाब? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो पता नहीं बर्दाश्त किया, उसको अफोर्ड क्या करना है हमने, उसको तो बर्दाश्त किया ना पंजाब ने। तो आप किसको वज़ीर आला देखना चाहते हैं? क्योंकि पंजाब ही अभी तक एक ऐसा सूबा है जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बारी अक्सरियत के साथ अपनी हुकूमत बना सकते हैं। बिल्कुल, अक्सरियत के साथ अपनी हुकूमत बना सकते हैं। देखें, जैसे आपको पता है कि ये इलेक्शन में जो कुछ हुआ है, या जैसे प्री प्लान जो है वो रिगिंग होती है, ये पाकिस्तान का रिवाज है। ठीक है, ये हर इलेक्शन में होती है। ठीक है, हर इलेक्शन में ये रिगिंग जो है ना वो पोलिंग होती है। उसमें ये है कि सिंध जो है वो पीपल पार्टी के पास चला गया है, KP के जो है वो PTI के पास चला गया, पंजाब जो है वो डेफिनेटली नून लीग के पास आना था और नून लीग के पास है। अब पंजाब का CM जो है वो डेफिनेटली आप देखते हैं कि शरीफ ख़ानदान में से चाहे मरीम नवाज़ को बना दें, मरीम नवाज़ को ही ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि उसने जो है वो पब्लिक के साथ थोड़ा सा अपना इंटरेक्शन ज़्यादा किया है। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर के लिए जो है वो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ को जो है ना, शहबाज शरीफ नो, अच्छा, नवाज शरीफ का पब्लिक के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई उसका वो है नहीं। अगर नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनना होता तो पोलिंग वाली नाइट जो है, जब रिज़ल्ट आना शुरू हुए थे, तो वो अपनी विक्ट्री स्पीच के लिए उन्होंने माइक वगैरह सब कुछ अपना सजा लिया हुआ था। ठीक है, जब इनको रिजल्ट्स जो हैं वो पता चला कि रिजल्ट जो हैं वो इसके अपोजिट हैं जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। 8 की रात की बात कर रहे हैं? यस, 8 की रात की बात कर रहा हूँ मैं। एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट जब कोई बात चली जाती है ना जी,
तो वो फिर कपड़े झाड़ के घर को चला जाता है। फिर लाइटें भी बंद हो गई थी, कैमरे भी बंद हो गए थे, माइक भी बंद हो गए। यस, वो कपड़े झाड़ के घर को चले गए और उन्होंने अपनी एक नवाज शरीफ की जो मैं समझता हूँ कि एक उन्होंने अपनी वीकनेस का जो है ना वो इजहार किया है। उसने कहा जी कि मैंने शहबाज शरीफ साहब को कह दिया है कि ये जरदारी से मिले जाके। सर ये देखो कि 3 महीने एक दूसरे ਨੂੰ गंदे कहने वाले एक दिन ਦੇ ਕੱਢਦੇ ਯਾਰ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਮੈਂ मोहतरम शहबाज शरीफ ਨੂੰ कहता है कि जरदारी साहब ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। देखो यार आवाम ਨੂੰ बेवकूफ बना के ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, पर जे मुल्क के मफाद वास्ते ये सोचा जाए कि मिल के हुकूमत करिए, मिल के मुल्क चलाइए, तो ये गलत नहीं है सर, बहुत अच्छी गल है। सर मेरी बात सुने, ये मिल के कैसे हुकूमत बनेगी? स्टेबिलिटी नहीं आएगी। कैसे स्टेबिलिटी लेके आएंगे? एक मिनट आपने देखें आप मैं सर मैं एक मिनट में इनकी बात फिर हो जाएगी। मैं आप हाँ जी, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, वो PDM 2 बन जाएगी। दूसरा हल क्या है? दूसरा हल ये है कि इसके अलावा हल क्या है? इसके अलावा हल एक ही है, पीपल पार्टी और तहरीक इंसाफ मिलकर अगर हुकूमत बनाए तो मजबूत हुकूमत बनेगी। 2 पार्टियों की है और चारों सूबों में हुकूमत बन जाएगी। देखें 135,000 जीते हैं, 10 PP की इधर से सीटें हैं, कितनी होगी? 145 होगी। 8 काफली की हैं, कितनी होगी? 153 होगी, पूरी होगी। अभी 2 का रिजल्ट आना बाकी है। पंजाब में हुकूमत बन गई PTI और PP की। अब चले जाएं आप मैं आपकी बात सारी समझ गया हूँ। अगर जैसे आप कह रहे हैं वैसे हो जाता है, बिलावल वजीर आजम आएंगे? नहीं आएगा, इमरान खान आएगा इंशाल्लाह। मैं बताता हूँ ना, इमरान खान आ ही नहीं सकते क्या? अगर नवाज ना वो मेंबर है, अगर नवाज शरीफ आ सकता है ना, मेंबर है ना वो जी, अगर नवाज शरीफ आ सकता है तो इमरान खान भी आ सकता है। ये पाकिस्तान, नवाज शरीफ भी आ सकते हैं, शहबाज शरीफ भी आ सकते हैं, सारे आ सकते हैं। इमरान खान तो सर इस रेस में थे ही नहीं ना, वो तो आ ही नहीं सकते सर। मेरी बात देखिए, वो तो कानूनी तौर पे एक सीट का भी मुमकिन ही नहीं है। एक सीट का इलेक्शन रहता है। अगर इमरान खान के केसेस माफ हो जाते हैं, उधर से वो इलेक्शन लड़ लेते हैं, वो आ जाएंगे। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे जितने केसेस हैं सर सालों लग जाएंगे। ये जो प्लान आप बता रहे हैं ये प्लान इंप्लीमेंट होने में 1 मिनट, ये पाकिस्तान है, 1 मिनट में हर चीज खत्म हो जाती है। मुमकिन चीज खत्म होती है ना, नामुमकिन। मुझे बताएं, कर रहे हैं नामुमकिन बात। कौन सा केस है जो बिल्कुल पक्का है? कोई एक केस बताइए इमरान खान के खिलाफ। फिलहाल सारी इद्दत वाला केस इन्होंने डाला है, ये पक्का है? फिलहाल सारे बताएं, ये इद्दत वाला ये मेरा इशारा समझ लें आप। फिलहाल सारे पक्के। मैं आपको बताता हूँ, ये भाई साहब बात कर रहे हैं कि जी अगर, और ये अपनी विश बता रहे हैं जस्ट, ठीक है, तो हम एहतराम करते हैं इनकी विश का, लेकिन पॉसिबल नहीं, ठीक है। अच्छा, उसमें ये है कि एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज़। उसमें ये है कि हम अपनी विश तो बता सकते हैं, लेकिन ये है कि जो रियलिटी होती है ना, रियलिटी को आप कभी भी झुठला नहीं सकते। आपने एक क्वेश्चन किया है कि ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग जो है, ये ना मना है, टीवी पे नहीं दिखा सकते मेरे भाई, ठीक है? चले छोड़ें, वो कह रहे तो देखें, पीपल्स पार्टी और नून लीग आपने कहा कि मिलके हुकूमत बना लें, तो मिल के बनानी चाहिए, आपने यही कहा ना। देखें, अगर प्राइम मिनिस्टर नून लीग का होता है, जो कि होगा, और फॉरेन मिनिस्टर जो है वो पीपल्स पार्टी का होता है, ठीक है, जैसे PDM में था। मैं आपको बताता हूँ, तो वो एक दूसरे के कभी भी बात नहीं मानते, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर जो है उसकी जो उसकी समझ लें कि उसका रैंक होता है या उसका एक ओहदा होता है ना, वो आउट ऑफ कंट्री एज अ प्राइम मिनिस्टर काम कर रहा होता है, एम्बेसडर होता है वो पाकिस्तान का, ठीक है। ये हमारे अवाम है, इनको मतलब एक इस चीज़ का या मतलब पॉलिटिकल जो है ना वो उसको नहीं समझ पाते। भाई की खान साहब के लिए मोहब्बत है ना सर, मुझे बहुत अच्छी लगी है। पूरे मुल्क में ये मोहब्बत जो इस दफ़ा नजर आई है, बज़ाहिर पूरी दुनिया ने देखी सर, ये मोहब्बत मुझे बड़ी अच्छी लगी है। लोग डरे नहीं है, लोग बाहर निकले हैं। लोग बाहर निकल के उन्होंने बताया कि हमारे इस अंगूठे की ताकत जो है ना सर, आपकी हर चीज से ज्यादा, आपके जादू से ज्यादा हमारे अंगूठे की ताकत है। लीग का मेन हल्का समझा जाता है। यहाँ पे आप वोट देखें, यकीन करें आप, एक बैनर भी नहीं लगा हुआ PTI का, कहीं आपको नजर आ रहा है? देखें PTI का कोई बैनर नजर आया? 80% लोगों को तो पता नहीं होगा PTI का कैंडिडेट कौन है। यकीन करें, ढूंढ के लोगों ने वोट दिए हैं PTI को। और अगर आप पूछ रहे हैं ना पंजाब के लिए तो वजीर आला सबसे बेस्ट जो है ना वो परवेज अलाई है। और जितने अच्छे काम किए, रेस्क्यू, ये रोड बना देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सर आपका हक है। बहुत अच्छा आपसे टैक्स लिया उन्होंने, ये आपका हक है, ये आपका राइट है। आप उनको इधर से पकड़ के कह सकते हैं अगर काम करें आप, लेकिन अगर बेला आ रहे हैं सारों की एक मिनट, लेकिन अगर आप इसी तरफ देखते हैं तो सर बुज़दार वाला कैसा काम रहा है? सर बुज़दार ते एक हल सी ना,
बुज़दार एक हल नहीं और सर इन्ना लम्मा ए वेखो जी, इन्ना लम्मा हल, इन्ना लम्मा हल, अब अलीम खान ऐसा हल सर देखें सर ए वेखो बुज़दार दा जना लेना ये दे वेखो बुज़दार नहीं है, परवेज लाई। हम लोग परवेज लाई को प्रमोट करते चलें हैं। अल्लाह परवेज लाई, मुनस लाई है या परवेज लाई अच्छी ऑप्शन है। मुझे ये आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। यहाँ पे जी छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये अभी इस वक्त यहाँ पे एक महफिल में मौजूद हैं और ये महफिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सपोर्टर है जी। इनसे पहले भी एक दफ़ा जब सर्वे कर रहे थे तभी मुलाकात हुई थी, बात हुई थी। आज दोबारा पूछते हैं जी, तब मामला और थे, आज मामला और हैं। तब जो बज़ाहिर दिखाई दे रहा था या जो अवाम की तवक्कुआत थी वो कुछ और थी, आज बज़ाहिर कुछ और दिखाई दे रहा है। अवाम की तवक्कुआत क्या है ये दोबारा जानते हैं जी। बाबा जी हमारे साथ मौजूद है। बाबा जी की हाल है, ठीक हो, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक दा शुक्र है मालिक दा, करम नवाज़ियां ज़बरदस्त जी, माशाल्लाह। मैनू ये दसो, जे पंजाब च नून लीग अपनी अक्सरियत नाल हुकूमत बना लैंदी है, एक जाहिर है इस तरह की पार्टी है बना सकती है, जे बना लेंदे ने, वज़ीर आला कौन आएगा? ज़ाहिर है कि बेहतर तो है कि और मियाँ साहब खुद और मियाँ शहबाज शरीफ, जे शहबाज शरीफ साहब नहीं आते, शहबाज शरीफ साहब जे फर्ज करो नहीं आते तो वफाक जो कोई वजारत ले लेंदे ने, नवाज शरीफ अपोजिशन लीडर बन जाते हैं तो सूबे च उन्हों की हुकूमत बनती है, तो दूजी ऑप्शन की है? दूसरी ऑप्शन है बीबी मरियम ते मोहम्मद अहमद खान। मोहम्मद अहमद खान कसूर जी कसूर, ठीक है। तो उन्होंने तो मैनू नहीं लगता चांस बनेगा अहमद खान का, क्योंकि हमजा ते बीबी मरियम ये ज्यादा अभी तो अपनी चॉइस की गल करने चॉइस था, हां चॉइस था, बिल्कुल हो सकती है, अच्छी चॉइस है। ये वज़ीर आला ठीक रहेंगे, बीबी मरियम ठीक रहेगी? हाँ बिल्कुल ठीक है। पंजाब नाल ना सर बड़ा जुल्म होया है, और जुल्म की होया जी 2018 ਦੇ इंतखाबात तो बाद ना बुज़दार साहब इत्थे आए ने, उन्हों का इंतखाब होया या मुसलत होए ने पंजाब 'ਚ, इस गल नूं छड्ड देने पर आए ने, उन्होंने आके पंजाब नूं लावारिस छड्डिया सर, उन्होंने आके पंजाब नाल मतलब पंजाब नाल जुल्म होया। मैं जे कहांगा तो गलत नहीं है गल कि जुल्म होया। उस बाद हमजा साहब आए, 4 वज़ीर आला इस एक टेन्योर जो आए ने, हमजा आया, उस बाद जी परवेज़ इलाही साहब आ गए, उस बाद जी मोहसिन नकवी साहब आ गए, बदलते रहे ने। सारा ही दौर एक तरह का ही रहा है। मोहसिन नकवी ने आके थोड़ा पंजाब नूं ठीक है जी हाईलाइट किया, उखाड़िया, पता लग गया जी पंजाब कोई वज़ीर आला आया। तो दोबारा पंजाब अफोर्ड कर सकता है कि नवी वज़ीर आला, नवी स्ट्रैटेजी, नवी वज़ीर आला मरियम? हाँ कर सकते हैं, और जो तजर्बा कामयाब ही हो सकता है। जे अल्लाह ना करे कामयाब ना होया तजर्बा, फिर नहीं अभी तो करनी चाहिए है ना, नहीं होता तो फिर अल्लाह पाक जो मंजूर है। चलो अल्लाह खैर करेगा। भाईजान कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, सेहत भी ठीक है, दुआ है आपकी। अल्लाह। ये जिस हल्के में हम बैठे हुए हैं यहाँ से जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जीते हैं, MPA की सीट पे भी, MNA की सीट पे भी। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। और बेशक बहुत ज़्यादा अक्सरियत भारी लीड नहीं थी, लेकिन लीड थी, लीड के साथ जीते हैं। पूरे मुल्क में ये गहमा गहमी थी, रिजल्ट मानने के लिए कहीं पे भी लोग तैयार नहीं थे। इस हल्के में लोगों ने रिजल्ट भी डिक्लेयर किए हैं, तस्लीम किए हैं कि हाँ ठीक रिजल्ट आए हैं। बिल्कुल ऐसे असल में हुआ ये कि जो पिछले इंतखाबात हुए ना 2018 में, तब कह लें कि बड़ी पाबंदियाँ लगी थी, शेर का स्टिकर नहीं लगा सकते, शेर का नारा नहीं लगा सकते। लेकिन अब मुझे नहीं लगता किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी पोलिंग स्टेशन पे किसी ने शिकायत की हो कि बाई फोर्स किसी को मजबूर किया गया हो कि आप वोट इसको डालें। सब ने ओपन वोट डाले, अपनी मर्ज़ी से डाले हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दौर में अगर वज़ीर आला बनती है ना मैडम मरियम, तो ये पंजाब के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने इस कैंपेन में साबित किया है कि वो पंजाब से ऊपर पाकिस्तान लेवल की सियासतदान है। कैसे, वो कैसे साबित किए? देखें जी, लोग उनको सुनना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनके काम देखना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब जो कि कह लें कि पाकिस्तान को जो पहले भी उन्होंने चलाया, अब भी इंशाअल्लाह चलाएँगे, उनकी जानशीन भी वही हैं, ताल्लुकात तो वहीं रहेंगे ना बैरूनी दुनिया से। अब जो भी हुकूमत बनेगी वफाक में, वो मखलूत बने, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग की इकट्ठी बने, वट कोई भी बनाए, जो भी हुकूमत बनेगी जिसका बैरूनी दुनिया के साथ रब्ता होगा वही चलेगी, वरना नाकाम हो जाएगी। बिल्कुल ऐसी है जी। और वो मेरे ख्याल से वो जो भी हुकूमत बनेगी सर, उसमें ये दो पार्टियों की इकट्ठी बने, जैसी भी बने, अगर नहीं बनती, अगर दोबारा से वही तमाम सूरत हाल होती है तो सर दोबारा नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाएगी, दोबारा से वो PDM आ जाएगी, दोबारा से ये तो 5 साल में ये लगातार सिलसिला चलता रहेगा, या फिर 90 की दहाई दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाएगी जी। 2 साल हुकूमत चलेगी, 2 साल बाद फिर इलेक्शन, 2 साल हुकूमत चलेगी, 2 साल बाद फिर इलेक्शन। हमारा मुल्क इस हालत में है कि ये अफोर्ड कर सके? नहीं जी, साड़ी माइशत जी है, साड़ी माशी हालात बहुत ही कमज़ोर ने, अफोर्ड तो नहीं कर सकते। लेकिन एक जो सारे सियासतदान ने, जमात जिन्नियां भी जमात ने, उन्होंने लोगों को सोचना चाहिए कि असी मुल्क के बोझ ना बनीए, रल मिल के जी हुकूमत करन और मुल्क नूं चलाउण।
मेरे ख्याल तो इस सोच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी सोचना चाहिए। नहीं, उन्होंने सोच जी महदूद है, सिर्फ इमरान खान तक उन्होंने सोच है, उस तो अगे नहीं हैगी। अच्छे लोग भी है, समझदार भी है, लेकिन मजबूर ने हो। थोड़ा सा अना का थोड़ा या मसला ज्यादा है। हाँ जी, बस यो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा जी। ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਖੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਲਕ ਚਲਾਏ। ਸਰ ਮੁਲਕ ਪਹਿਲੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਦੌੜ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਕ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਅਨਾਜ ਛੱਡੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਲਮੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, तो मुल्क की खातर नुकसान बर्दाश्त करे। बिल्कुल जी, हजरत की बात बिल्कुल ठीक है। खान साहब के दौरे हुकूमत में जब खान साहब वज़ीर आज़म थे, तब मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बार बार बहैसियत अपोजिशन लीडर बार बार ऑफर दी गई थी कि हम आपके साथ मिलकर बैठ के काम करने के लिए तैयार है, लेकिन खान साहब ने अपनी अना के मसले में उनके साथ मिलकर बैठना नहीं पसंद किया। उसके बाद खान साहब ने एक और बड़ा, मैं बहैसियत शहरी जिस फैसले को गलत देखता हूँ जी, वो बहुत बड़ा गलत फैसला खान साहब ने किया था। 160 MNS लेके अपोजिशन में नहीं बैठे, 160 MNS में लेके असेंबली में नहीं बैठे, इस्तीफे देके बाहर निकल गए हैं, अक्सरियत लेके बाहर निकल गए हैं। खान साहब का दूसरा गलत तरीन फैसला मेरी नज़र में। तीसरा, अना का मसला बना के जो पंजाब के साथ किया गया, परवेज़ इलाही के दौर में जैसे असेंबली तहलील करके जो पंजाब के साथ किया गया, उनके अपने पाँव पर कुल्हाड़ी लग गई जी, जिससे वो तीसरा गलत फैसला। तो अब मेरे ख्याल से हमारा मुल्क ये तमाम गलत फैसले जो पिछले 5 साल में बर्दाश्त करता रहा है, ये बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं रखता हमारा मुल्क जी। गरीब आए रोज मर रहा है, खुदकुशियां करने पे मजबूर हो गए हैं लोग। हर चीज़ इतनी महंगी है कि लोगों को ये नहीं पता होता कि अभी मैं खाना खा रहा हूँ शाम को या दोपहर को, मैं दोबारा खाना खा पाऊंगा या नहीं खा पाऊंगा। इस दौरान अगर दोबारा से अना का मसला बना लिया जाए, इस दौरान दोबारा से अगर मगरूरी को अंदर लाया जाए, तो मेरे ख्याल से ये गलत तरीन फैसला होगा। अब खान साहब को भी अपनी अनाज छोड़ देनी चाहिए और मिल के बैठना चाहिए। अगर इस मुल्क के लिए वो बेहतर है तो खान साहब को ये स्टेप लेना चाहिए। मुल्क की बेहतरी पहले आनी चाहिए। खान साहब, आपका अना का मसला बाद में। और ये तमाम उन लोगों के लिए भी बात है जी जो खान साहब के नाम पे आज़ाद जीते हैं, जिनका एक मैंडेट जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक चाह रही है, और मुल्क के लिए आप अवाम के नुमाइंदे हैं जी। अवाम ने आपको वोट दिया है इस वजह से कि आप उनके लिए कुछ बेहतर करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उनके लिए बेहतर अभी मिल के बैठना है या फिर उनके लिए बेहतर अना का मसला बना के अपने लीडर की बात सुन के उस अवाम का वो 50-50 हज़ार 1-1 लाख वोट जिस अवाम ने आपको दिए हैं, उस 50-50 हज़ार 1-1 लाख की कौम को उनके फैसले को रद्द कर देना सिर्फ अपने लीडर को खुश करने के लिए, ये बेहतर है, या फिर साथ मिलकर मुल्क के लिए, मुल्क बचाने के लिए अगर साथ बैठा जाए, ये बेहतर है। ये फैसला भी आप तमाम आज़ाद उम्मीदवारों ने करना है जी। अभी हमारे पास वक्त खत्म हो गया, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।